भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य गुरु श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा मई विश्व धर्म की जय। परम पूज्य निहारिका गुरु नंदी माता जी की जय। आज का दिन संयम का है। यदि इसे हम बंधन का दिन कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज के दिन को हम आज का ऐसा बंधन है, ऐसा बंधन है जो है मुक्ति की ओर इंगित करता है। और इसलिए आज का दिन हमारे लिए अभिनंदनीय है, वंदनीय है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि जब नदी बहती है तो नदी के दोनों ओर तट होते हैं, तभी नदी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकती है। यदि नदी के पास तट ना हो तो नदी कहीं पर सूख जाएगी, कहीं पर उसका पानी फैल जाएगा। उसी प्रकार से यदि हमारे जीवन में संयम ना हो तो हम कहीं पर भी, किसी भी स्थान पर हम कहीं पर भी गिर सकते हैं, अर्थात हमारी दुर्गति हो सकती है। और संयम के माध्यम से सदैव सदैव सद्गति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में संयम को अंगीकार करना ही चाहिए। यदि आप सभी ने मनुष्य जन्म को पाया है, आप जानते हैं संयम चारों गतियों में प्राप्त नहीं कर सकते। मात्र मनुष्य गति और त्रैंस गति में 5वां गुण स्थान बन सकता है। इससे आगे त्रैंस गति में संयम नहीं होता है। तो आप सभी संयम को अंगीकार करें। आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इस बात को आप जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि संयम लेना बिल्कुल इजी है। संयम कोई भी ले सकता है, पर संयम का निर्वाह करना अत्यंत कठिन है। एक प्रेरक प्रसंग है कि एक बालक दीक्षा लेने के लिए तैयार हुआ। वह अपनी माँ से अनुमति मांगता है, माँ मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे अत्यंत वैराग्य हुआ है, मेरा अत्यंत भाव है मैं दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करूँ। उसकी माँ ने, बहुत अच्छी माँ थी, मुश्किल है संसार में एक आध दो माँ ऐसी हुई। उसने कहा बेटा मुझे तो तेरा भाव बहुत पसंद आया, मैं संयम की अनुमोदना करती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, पर मेरी 4 बातें तू हमेशा याद रखना। पहली बात है अपने घर को कभी नहीं भूलना, कदाचित भूल जाए तो पड़ोसी हाँ रखना। तीसरी बात है भूख लगने पर भोजन करना और नींद आने पर सोना। वह बालक बातें सुनकर के आश्चर्य करता है, माँ क्या कह रही है, अपने घर को कभी नहीं भूलना, और मैं तो घर छोड़ने की बात कर रहा हूँ। माँ मुझे आपकी बात एक भी समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं। तो माँ ने कहा बेटा जिस घर की बात तू सोच रहा है मैं उसकी घर की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो तू छोड़ के ही जा रहा है। मैं तो आत्मघर की बात कर रही हूँ। अपने आत्मघर को तू कभी मत भूलना, कदाचित आत्मा से उपयोग हट जाए तो पड़ोसी को नहीं भूलना, मतलब अपने देव शास्त्र गुरु का अवलंबन ले लेना, उनको मत भूल जाना। और तीसरी बात मेरी ये है कि ते भूख लगने पर भोजन करना। यदि तुझे भूख लगेगी ना और भोजन करेगा, तू नीरस भी खा लेगा और जैसा मिलेगा वैसा खा लेगा, तुझे संक्लेश रूप परिणाम नहीं बनेंगे, तुझे आसक्ति जागृत नहीं होगी। इसलिए भूख लगने पर ही भोजन करना तू। और चौथी बात यह है कि नींद आने पर सोना। जब तक तुझे नींद नहीं आए तब तक, नींद आएगी तो तुझे ऊंचा नीचा कुछ भी एहसास नहीं होगा और तेरा ध्यान आत्मा की ओर केंद्रित रहेगा और तुझे फटाफट नींद भी आ जाएगी और शरीर को रेस्ट भी मिल जाएगा। तो धर्म स्नेही बंधुओं, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज दिन तक हम और आपने हमेशा क्या करते हैं, हमारा जो विचार होता है करश्यामी 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 इति चिंतित, मरश्यामी मरश्यामी इति विस्मृत। हम करश्यामी, मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, इसलिए आप करने में लगे हो। यदि आपको ये भान हो जाए मैं मरूंगा, इसको आप भूले हुए हैं, यदि आप ये याद रख लेंगे तो नियम से
आप संयम को अंगीकार कर लेंगे और उत्तम समाधि के साथ अपनी उत्तम गति को प्राप्त करेंगे। बस शर्त है आप जब भी यहाँ से जाए तो आपके हाथ में पीछे कमंडल हो, आपकी उत्तम समाधि हो, ऐसा आप सभी को मेरा आशीर्वाद है। जय बोलिए भगवान महावीर। जय।